कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत अंडर प्ले करके बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं, और कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिसको अगर हम ओपन छोड़ देते तब वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, पर जब उनको रोक लिया जाता है और उनको दायरा दिया जाता है कि लिमिटेशंस दी गई है कि आपको इस दायरे से बाहर नहीं आना है, तो वो वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। जब जितना मेरा नॉलेज है उतना ही करने से बेटर है कि जो लोग मुझे कहते हैं उस हिसाब से भी मैं कुछ सोचूं। इसका मतलब है कि मैं अपने आप को ग्रो कर पाऊंगा। Hi guys, this is Ankita. You are tuned into peepingmoon.com, and in our Rising Star series, today we have with us Vishal Jetwa, who managed to literally scare everyone when he made his debut in Mardani 2 opposite Rani. But is he still that scary? Or what exactly is he looking for in films, in content? We are here to have a freewheeling chat with the actor who will tell us exactly what's going on in his mind. And क्या लोगों को अब भी उनसे डर लगता है या नहीं? Welcome, Vishal. Thank you so much for the great introduction. And I am so glad that we are doing this interview after so long. But yes, what you want to know कि अभी भी लोगों को मुझसे डर लगता है या नहीं? हाँ, मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ विशाल कि लाइक इतना वक्त हो गया, लेकिन एक कभी-कभी कैरेक्टर हमेशा आपसे बड़ा, एक एक्टर से भी बड़ा बन जाता है। आपका जी। कैरेक्टर कुछ उन आई थिंक बेहतरीन एक्ट्स में से है जो विशाल से बड़ा बन गया उनका कैरेक्टर। क्या आपको इस चीज़ का जी। मलाल है कि वो इमेज आपके साथ चल रही है, या आप उसको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं और उस पे कैपिटलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी? नहीं, नहीं, ये तो एक स्ट्रेंथ ही है, और एक एक्टर के लिए कभी भी ये बात बहुत ही खुशी की होती है जब उसके कैरेक्टर से वो जाना जाता है। इसका मतलब है कि हमने अपना काम बहुत ही इफेक्टिवली ऐसे कर लिया कि ये लोगों के दिल में घर कर गया। और मैं इस चीज़ को डेफ़िनेटली एक स्ट्रेंथ ही मानता हूँ। और यस, कुछ-कुछ लोग हैं जो बच्चे हैं, जो मोस्टली अभी भी डरते हैं या ऐसा कहते हैं, भले ही उन्हें कहीं न कहीं पता होता है कि यस, ये सिर्फ कहीं न कहीं एक परफ़ॉर्मेंस है, ये कहीं न कहीं एक एक्ट किया गया है। बट ये सुन के भी कभी-कभी बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमसे डर रहे हैं, इसका मतलब कि हमने अपना काम अच्छे से कर लिया है। विशाल, अब आप जो भी जिन प्रोजेक्ट्स पे 2021 में काम कर रहे हैं, एग्जांपल मुझे हुँ। पता है अगर आप नहीं भी बात कर सकते इन डिटेल, बट स्टिल यस। क्या आपको उन प्रोजेक्ट्स तक पहुंचने के लिए अपनी पुरानी इमेज को छोड़ने में बहुत वक्त लगा? क्या कुछ ऐसा हुआ कुछ कि किसी डायरेक्टर ने आपको साइन करने से पहले वो भी क्या कहूँ मैं, वो भी इस कंफ्यूजन में रहे कि क्या विशाल उतने ही स्केरी या उसी ही इमेज के रोल कर पाएंगे? क्या आप टाइपकास्ट तो नहीं हुए जब आप इस साल के लिए अपने प्रोजेक्ट साइन हुँ। कर रहे थे? हुँ। क्योंकि मैंने एक ऐसा नेगेटिव डार्क कैरेक्टर किया है, तो बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, जो ईज़िली मानते थे कि विशाल इज़ फिट फॉर दिस कैरेक्टर ऑफ आवर फ़िल्म। और उनके लिए तो बहुत ही ईज़ी था कि आई नो वी हैव सीन विशाल जट्वा इन मर्दानी 2, नो दैट ही कैन डू दिस कैरेक्टर वेल फॉर आवर फ़िल्म। तो उन लोगों के लिए ईज़ी हो गया ये करना। बट ऐसा भी हुआ है कि मैं कुछ ऑफिसेज़ में गया हूँ, जहाँ पे कुछ लुक टेस्ट होते हैं, मीटिंग्स होती है, तो वो लोग मुझे देख के बहुत ही शॉक हो गए कि यार, यू लुक लाइक हीरो, यू लुक सो गुड, एंड ऑन स्क्रीन यू आर टोटली अपोजिट टू व्हाट यू आर इन रियल लाइफ। तो दोनों तरीके की चीज़ मुझे देखने मिली है, दोनों मैंने एक्सपीरियंस किया है। और जब मैं ऑडिशन या कहीं पे ऐसी कोई लैंग्वेज मैं ट्राई करता हूँ, कोई हम लुक टेस्ट करते हैं वहाँ पे, तो तब कहीं न कहीं बोलने बोलने के समय एक्शन सुनते कहीं न कहीं ऐसा लगता है, क्या मुझे सनी के ज़ोन में जाना है या फिर मुझे इस कैरेक्टर के साथ चलना है? तो ये कहीं न कहीं रह गया है, क्योंकि इन बिटवीन द टाइम मैंने उसके अलावा दूसरा कोई प्रोजेक्ट किया नहीं है। तो आई थिंक एक कैरेक्टर हमारे अंदर हल्का सा हल्का बस जाता है, और आई थिंक ये लाइफ टाइम कहीं न कहीं तो मेरी मेमोरी में छुपा ज़रूर रहेगा। तो विशाल, ठीक है, मैं मानती हूँ कि अभी हम ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते कि आपका क्या काम आ रहा है। हुँ, हुँ। बट कुछ ऐसा एक्साइटिंग जो आप करने के लिए बहुत वेट कर रहे हैं, जो आप अपने फैन्स को थोड़ा-सा एक हिंट दे सकते हैं कि इस तरीके का रूप या इस तरीके का वो कुछ कंटेंट या पर्दे पे वो आपको इस तरीके से देख पाएँ। क्या आप हमें कुछ भी बता सकते हैं?
देखो, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, राइट नाउ आई एम नॉट इन द पोजीशन टू टेल यू एनीथिंग अबाउट माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट, बट मैंने 2 प्रोजेक्ट कंफर्म किए हैं, हमने 2 प्रोजेक्ट लॉक किए हैं, जो बहुत ही जल्दी, जैसे ही मैं उस सिचुएशन में होऊँगा कि मैं आपको बता सकूँ, ऑफिशियली अनाउंस कर सकूँ इन सारी चीज़ों को, तो मैं बताऊँगा। कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो मैं कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करने हैं। एक पंजाबी कैरेक्टर कोई भी हो ना, मुझे पता नहीं, मुझे पगड़ी पहनने का बहुत शौक है। अम, एक पगड़ी पहन के मुझे एक एक सिख या वैसा कोई कैरेक्टर करने की बहुत इच्छा है। फिर 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 मैंने सरबजीत देखी, तो रणदीप हुडा सर ने जो परफॉर्मेंस किया है, अगर वैसा कोई कैरेक्टर मिलता है, तो मुझे ये भी बहुत पसंद आएगा। एक कैरेक्टर ऐसा जो मैं, जब से मैं मर्दानी के बाद, जब से सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आप कैसा कैरेक्टर करना पसंद करेंगे? तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हिस्टोरिकल कैरेक्टर कोई अगर हो, जो कोई स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल वॉरियर, तो मैं वो डेफिनिटली करना चाहूँगा। ऐसे एक नहीं, अब मुझे लगता है अब मैं कहना शुरू करूँगा तो बंद नहीं होगा, क्योंकि एज़ एन एक्टर आपको दुनिया के सारे मतलब कैरेक्टर्स करने हैं विशाल, यार। आप खुद को क्या, इसीलिए पूछ रही हूँ, क्या आप खुद को वो एक एक बॉलीवुड इमेज में देख सकते हैं? डांसिंग अराउंड द ट्रीज जिसे हम कहते हैं, एकदम फुल एक्शन रोमांस कॉमेडी। हुँ, आपको लगता है कि हुँ, आप उस फिट के लिए परफेक्ट है? क्योंकि कुछ एक्टर्स हैं जिनसे मैंने बात करी है, वो हुँ, शायद बस उसी किरदार को सबसे मुश्किल मानते हैं। वो कहते हैं उसी एक किरदार में सबसे कम पर सबसे ज़्यादा मेंटल तैयारी की ज़रूरत होती है, क्योंकि लोगों को फ़ील कराना कि वो नॉर्मल है उनकी तरह, वो सबसे हुँ, ज़्यादा हुँ। मुश्किल है। क्या आपका हाँ, भी डेफिनेट यस, 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 यस। ऐसा नहीं है, कोई एक कैरेक्टर ऐसा होता है कि सभी पर्सन किसी कैरेक्टर को कहीं न कहीं रिलेट कर सकते हैं। तो किसी पर्सन के लिए ये रोल है जो रिलेटेबल है और जो इसके लिए ईज़ी है, तो किसी दूसरे पर्सन के लिए वो ईज़ी नहीं है। कुछ लोग, कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत अंडर प्ले करके बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं, और कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिसको अगर हम ओपन छोड़ देते हैं तब वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, पर जब उनको रोक लिया जाता है और उनको दायरा दिया जाता है कि लिमिटेशंस दी गई है कि आपको इस दायरे से बाहर नहीं आना है, तो वो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो वो पर्सन टू पर्सन भी डिफर करता है, और सभी तरीके के परफॉर्मेंस डिफिकल्ट भी होते हैं, पर अगर हम अपने काम को अम, उतना डेडिकेशन के साथ ले और इतना सीरियसली ले, तो शायद कहीं न कहीं ईज़ी हो सकता है। बट मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हर पर्सन हर टाइप के कैरेक्टर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके रिलेटेबिलिटी मुश्किल है। मैं अगर कुछ परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, तो मैंने अब तक की जो लाइफ़ देखी है मेरी ऐज के साथ, मैं 26 इयर्स का हूँ, 26 इयर्स तक मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है, शायद उतना ही मैं स्क्रीन पे प्रेज़ेंट कर पाऊँगा। उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा करना है तो लोगों से मुझे कुछ सीखना पड़ेगा। बट अगर मुझे ओरिजिनली परफ़ॉर्म करना है, तो शायद उससे ज़्यादा कोई परफ़ॉर्मेंस निकलेगी नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा आपने लाइफ़ में एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। एक्सपीरियंस के साथ आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती है। बहुत, बहुत अच्छी बात आपने बोली है। विशाल, हुँ, आपने एक्टिंग, अगर मैं आपको बोलूँ, टीवी से लेकर फ़िल्मों तक आपने इतना काम करा है। आप अपने आप को एज़ एन आर्टिस्ट आप कितना इवॉल्व समझते हैं? आप अगर आज की डेट में एक क्रिटिकल आई से अपने आप को देखें, अगर आप अपना हुँ, खुद का एक क्रिटिक बने, तो ऑलमोस्ट आपका 1 डेकेड जितना लंबा सफ़र होने को आ रहा ट्रू, है और 1-2 यस। सालों में। तो आप अपने आप यस, को कैसे इवैल्यूएट करते हैं? क्योंकि आपने बहुत ही छोटी उम्र से काम करना शुरू करा, एक जी, टीनेज जी, ऐज में। जी, एंड यस। आज आप जब एक लीडिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस की रेस में हैं, आप खुद को कहाँ स्टैंडिंग में पाते हैं इस पूरे कंटेंट के एरिया में, मैं कहूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा, बड़ा एक एरिया है। मैंने फ़िल्मों में तो बहुत ज़्यादा काम किया नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने 10 साल टेलीविज़न में दिए हैं। मैंने मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे अलग-अलग टाइप के कैरेक्टर किए हैं। अभी भी नो डाउट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अब तक की नहीं है। शायद मैं उस लुक के लिए फिट नहीं हूँ, मैं उस ऐज के लिए फिट नहीं हूँ, शायद इसीलिए। और कमर्शियली अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कमर्शियली हमें लोगों के दिल में एक्सेप्ट होने की, कमर्शियली अगर हमें हिट होना है, कमर्शियली अगर हम लोगों के सामने आना चाहते हैं, तो उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के नज़र में एक फ़ेवरेटिज़्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अब विशाल जेठवा एक ऐसी कैटेगरी में है कि बस हम उसे देखना पसंद करते हैं। फिर वो चाहे कोई भी कैरेक्टर करे। जब मेरा नाम बड़ा हो जाएगा मेरे कैरेक्टर से, तब शायद वो ज़ोन आ सकता है। अम, मैं कहाँ अपने आप को स्टैंड करता हूँ, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं है यार। मैं अपने आप को एक विशाल जेठवा के जैसे देखता हूँ। बस उससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ?
दैट्स सो हम्बल। विशाल, कोई ऐसा डायरेक्टर या कोई ऐसी कहानी है जो आप बताने के लिए उत्सुक हैं? कुछ हमारे आस-पास हम इतनी कहानियाँ रोज़ देखते हैं, हमारी ज़िंदगी से कुछ प्रेरित होती हैं। कोई ऐसी कहानियाँ, कोई ऐसे फ़िल्म मेकर हैं जिनके साथ आप उस कहानी को आगे ले जाना चाहते हैं? एक सबका एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, कुछ आपके लिए ऐसा है? संजय लीला भंसाली सर और इम्तियाज़ अली सर, आई थिंक ये दोनों डायरेक्टर्स के साथ मैं डेफ़िनेटली काम करना चाहता हूँ। दोनों डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो अपने कैरेक्टर्स पे बहुत काम करते हैं और मैं एक ऐसा एक्टर हूँ, मैं डायरेक्टर्स एक्टर हूँ, मुझे ऐसा लगता है। जहाँ तक मैंने खुद को जाना है। मुझे बहुत पसंद है जब जितना मेरा नॉलेज है उतना ही करने से बेटर है कि जो लोग मुझे कहते हैं, उस हिसाब से भी मैं कुछ सोचूँ। इसका मतलब है कि मैं अपने आप को ग्रो कर पाऊँगा, वरना मैं जो जिस दायरे में सोचता हूँ उतना ही सोचता रह जाऊँगा और वही करता रह जाऊँगा। तो इसीलिए मैं इन दोनों डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहता हूँ। अ, विशाल, फ़नी सवाल है, क्योंकि हम सनी से इतना डर चुके हैं, लेकिन अगर हम विशाल को किसी आज की जेन नेक्स्ट, जैसे हम कहते हैं, न्यूकमर के साथ रोमांस करते हुए देखना चाहें, तो विशाल किसको पिक करेंगे? एकदम सिंपल, हार्डकोर रोमांस, एकदम सनी की इमेज को शेड करते हुए। तो बताइए, थोड़ा अब आपको ट्रिकी आप सा आप सवाल मुझे पूछते हैं। आप मुझे ऑप्शन दीजिए ना किसी जी, के तो अरे मैं ऑप्शंस सोच की सकता कमी, तारा है, अनन्या है, सारा है, जाह्नवी है, हुँ। राधिका है, मृणाल है, साई है, इतनी एक्ट्रेसेस हैं। अगर आपको किसी को भी पिक करना हो, एक क्या फन मैं क्वेश्चन की तरह, कि आप किसको पिक करेंगे? क्या मैं प्लीज़ सबके साथ कर सकता हूँ? एक अभी मैंने आपसे सवाल पूछना ही नहीं शुरू ओके। करे, आप तो फँस हाँ, जाएँगे हाँ, फिर। हाँ, हाँ, हाँ। आई थिंक मैं अपने लुक के साथ और अपने अपीयरेंस के साथ देखूँ तो शायद तारा के साथ मैं रोमांस कर सकता हूँ। ये और मैंने अच्छा है। ऑलरेडी तारा के साथ ऑलरेडी एक छोटा-सा ही बट काम किया था बहुत पहले टेलीविज़न में। तो आई थिंक मैं तारा के साथ आई थिंक मैं लग सकता हूँ प्रॉपर। हीरो, एकदम। हुँ। विशाल, क्योंकि आप टेलीविज़न से फ़िल्मों में आए हैं और अब ओटीटी की दुनिया इतनी बड़ी हो गई है, क्योंकि सीधी भाषा में कंटेंट ही मतलब सर्वोत्तम है, बहुत कुछ उससे ऊपर हुँ। कुछ नहीं है। अगर आपको आज अपने करियर के इस टाइम पे, जहाँ पे आप फ़िल्मों में भी इतनी प्रशंसा पा रहे हैं, अगर आपको ओटीटी से ऑफ़र आता है, आप तैयार हैं वो स्टेप लेने के लिए? आप अभी भी थोड़े-से रिलक्टेंट हैं कि आप पहले चाहेंगे कि आप फ़िल्मों में अपना छाप छोड़ें और फिर उस मीडियम पे काम करें? मैं दोनों के लिए रेडी हूँ। मैं शुरू में थोड़ा-सा डाइसी था। मैं डिसीज़न नहीं ले पा रहा था कि मुझे मर्दानी के बाद क्या करना चाहिए। मैनेजमेंट टीम है जिन्होंने मुझे सारे बेनिफिट्स बताए और इस साल 2020 में मुझे ऐसा लगता है अगर 2020 में लॉकडाउन ना हुआ होता तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को और 4-5 साल लग जाते शायद इंडिया में एक लॉन्च मिलने में। ये हुँ, 4-5 साल मुझे ऐसा लगता है शायद ज़्यादा या थोड़ा-सा कम। सही कह रहे हैं आप, पर सही कह रहे हैं। अब पर जैसे थोड़ा-सा टाइम गया और मैं समझ गया कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ही नेक्स्ट बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। हुँ, थिएटर और फ़िल्म हमेशा रहेगी। मेरा बहुत मानना है ये, क्योंकि उसके जैसा एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिल सकता और उसकी एक टाइप की फ़िल्में, जो लार्जर दैन तो लाइफ़ हाँ, आपको जो आप एक्सपीरियंस देती है, पॉपकॉर्न वो देखकर ही कभी देख जा नहीं सकते हैं। सकता। हाँ, वो कभी नहीं जा सकता। बट बट ओटीटी अब इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म हो गया है और एक जो ट्रू एक्टर है या ट्रू आर्टिस्ट है, उसके लिए एक बहुत बड़ा मीडियम है। फिर चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, एग्ज़ैक्टली। सिनेमैटोग्राफर हो, आपने इतने सारे कंटेंट्स देखे, अभी हर एक चीज़ में अलग-अलग नई-नई चीज़ें दिख रही है। और ऐसे कुछ कैरेक्टर्स आ रहे हैं जो आप फ़िल्मों में नहीं बट ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे एक सीरीज़ है, 10 एपिसोड, 12 एपिसोड, इतने सारे सीज़न्स हैं जहाँ पे आपको 2 घंटे के अंदर नहीं, पर आपको एक अपने कैरेक्टर का ग्राफ दिखाने को, जर्नी दिखाने को टाइम मिलता है। तो वो डायरेक्टर के लिए भी ईज़ी हो जाता है, एक्टर के लिए ईज़ी नहीं वैसे तो उस आई वुड से बड़ा 10 एक एपिसोड डिलिशियस सा प्रोसेस है कि आपको 8 हाँ, घंटे दिए जाते हैं उसकी ज़िंदगी जीने के लिए पर्दे पर। ज़िंदगी जीने के लिए और पूरी तरीके से कन्विंस करने के लिए क्योंकि 1 या 2 सीन से आप कितना समझा पाएँगे? और जब आपको 10 एपिसोड मिलते हैं 1-1 घंटे के या 40 मिनट्स के, तब आप उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को ला सकते हो और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस बन सकता है। मैं अपने आप को डेफ़िनेटली 100% मैं ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में देखता हूँ और मुझे जब ऐसा मौका मिला तो मैं 100% करूँगा। लवली, दैट्स सो ऑनेस्ट। यस, चलिए विशाल, यस। थोड़ा मूड चेंज करते हैं। कुछ फन हुँ, सवाल हैं, पर एक रूल है, हुँ,
एक्टर्स का जवाब, आपका जो जवाब होगा वो एक्टर्स के नाम होंगे, लेकिन सिर्फ नए एक्टर्स का नाम लेना है। देखिए इसमें हम अच्छा। शाहरुख, दीपिका को इंक्लूड नहीं करेंगे, वो बहुत हाँ, ईज़ी हाँ, हो हाँ। जाता है। तो यंग एक्टर्स हाँ। जैसे आपको अभी नाम दिया, सिद्धांत, हुँ। ईशान, आपकी हुँ, जनरेशन हुँ। के एक्टर्स। ओके। और ब्लश करने के लिए टफ तैयार हो जाइए क्योंकि सवाल वैसे से ही हैं, तो है। अब आपको हम थोड़ा-सा ब्लश करवाएँगे। मुझे मुझे नॉर्मल इंटरव्यू से ज़्यादा डरावने ये सारे क्वेश्चंस लगते हैं। ये अरे फन ये नहीं तो लगता, ये वो मेरे यही लिए तो फन फन है। है। चलिए ट्राई आपके करते हैं। लिए। हाँ, ठीक। हुँ। विशाल, आपका लेटेस्ट सेलिब्रिटी क्रश कौन-सा है? एक हो तो बताओ। हाँ, हाँ, बताइए, बताइए, बोल है मेरी, जितने हैं बताइए। जाह्नवी कपूर, जाह्नवी कपूर looks very good. Um, Ananya Pandey looks very good. Very cute she is. I think दो नाम इनफ है? हाँ, हाँ, बहुत है, लोग तो एक में ही सोचने में बैठ जाते हैं, किसका नाम लें, किसको छोड़ें? चलिए अगला सवाल फिर, अगर आपको ऑप्शन मिले किल, मैरी और हुक अप, 3 एक्ट्रेसेस को फिट करिए किल इनमें, मैरी हुक अप। अच्छा, किल चलिए। मैरी हुक अप। किल तो मैं क्यों किसी को करूँ यार? किल का ऑप्शन हटा दीजिए प्लीज़। चलिए फिर किल को मैं किस कर देती हूँ, आप किस, मैरी और हुक अप बता दीजिए मुझे, चलिए, कैसे-कैसे? हुकअप में किस इंक्लूडेड नहीं है क्या? नहीं, हम आपको सेपरेट दे रहे हैं। चलिए हुक अप मैरिज बता दीजिए और आसान कर देती हूँ। चलिए विशाल, देखिए इतने सारी एक्ट्रेसेस हैं, किसी के साथ हुक अप और मैरिज इतना आसान रहेगा। डरा दिया आपने मुझे अब। यही सारे क्वेश्चन अरे किसका लोगों नाम ने लूँ? इतने इतने फन जवाब दिए, आप सोच भी नहीं सकते, इतने हिलेरियस जवाब रहे हैं मेरे पास। जाह्नवी कपूर आई विल मैरी। जस्ट आप क्योंकि आप इतना पूछ रहे हैं। सारा सारा आई विल मैरी हुकअप विथ जाह्नवी। आई विल चेंज अरे इट। बढ़िया, ठीक है, चलेगा, हमने आंसर ले लिया आपका। अच्छा, हुँ। अगर आपको बॉलीवुड में से किसी को दोस्त बनाना हो जिसके साथ आप सिर्फ गॉसिप कर सकें, बॉलीवुड की, तो आप सिर्फ किसको गॉसिप अपना कर सकते हैं। हाइपोथेटिकल दोस्त बनाएँगे जिसके साथ आप सारी बॉलीवुड गॉसिप कर सकें? अनन्या पांडे, क्योंकि उनके रिलेशन शायद जैसे मैं देखता हूँ उनके रिलेशन सबके साथ है, उनके पास बहुत सारी गॉसिप होगी। बहुत अच्छा जवाब था। अच्छा विशाल, कोई ऐसा बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो मतलब जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में लुक्स लाइक अ स्नैक, बहुत ही मतलब हॉट, गुड लुकिंग, कौन ऐसी एक न्यू कमर है जिसको देख के आप हमेशा कहेंगे ओह माय गॉड? आप लड़के का भी नाम लिख सकते हो, लड़की का भी, ऐसा कोई मैंडेट नहीं। यार मैं सच कहूँ मेरे दिमाग में कब से नाम आ रहा है एक ही पर्सन का बोल जो दीजिए, चलिए। एक्सपीरियंस है। चलिए बोल दीजिए, कोई नहीं, एक्सपीरियंस है, कटरीना चलेगा। कैफ। अरे! कटरीना आप तो कैफ का एकदम मैं बहुत ऐसे बड़ा बेस्ट नाम फैन हूँ। दोगे विशाल तो कैसे चलेगा? ये तो एकदम बट ऑनेस्टली अब आप, क्योंकि मैं न्यू कमर्स का नाम इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप मुझे कह रहे हो कि न्यू कमर्स का नाम लो, बट अगर मेरा सच आंसर आपको जानना है तो वो कटरीना कैफ है, क्योंकि मैं चलिए फिर उनके आई विल फोटोज को आई देख गिव के ही पागल हो मास्टर जाता हूँ। सच आंसर क्योंकि उनसे ज़्यादा बेहतरीन तो आप क्या ही बोलूँ अब मैं। उनका ग्रेस, उनका स्टाइल, उनकी पर्सनालिटी, उनका डांस देख के, मैं उनके वीडियोस देख के, उनके फोटोज देख के, मैं घर पे आप किसी को भी पूछ लेना कभी भी मौका मिले तो मैं, मेरी क्या हालत होती। अरे! चलिए फिर हम अब यूनिवर्स से चैलेंज करेंगे कि विशाल को कटरीना के साथ नेक्स्ट हमें देखने का मौका मिले तब और आई होप। एक्सप्रेशन देखने का हमें मज़ा आएगा। एक बढ़िया एक मौका मिलेगा हमको। अच्छा विशाल, एक न्यूकमर यू विश वाज़न्ट डेटिंग, कोई भी ऐसा है हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, टीवी में कोई ऐसा न्यूकमर आपको होता है कि सिंगल हो ताकि मैं उस पे लाइन मार सकता? इसमें भी आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, ऐज नो एमा बार। वॉटसन। एमा ओह वॉटसन। हो! सीधा ज्यादा थोड़ा लेवल ज्यादा अप कर दिया मैंने। ज़्यादा ही हम विदेश चले गए। बहुत बढ़िया। आपने हॉलीवुड भी कहा ना तो। हाँ, हॉलीवुड आप ऑफ कोर्स कभी भी पिक कर सकते हैं। हॉलीवुड में सबको एक जवाब ज़रूर ऑफर करती हूँ कि हाँ, कि बच जाए सिचुएशन, एम्बैरेस ना हो कोई। अच्छा, कोई चीज़िएस्ट पिकअप लाइन आपने कभी यूज़ करी है अपने किसी को-स्टार पे? कहाँ मैंने लड़कियों के साथ वैसे रोमांटिक काम ही किया ऐसे। मैंने तो रानी मैम के साथ काम किया, वहां पे मुझे मार उनको आप पड़ी क्या है। ही कहेंगे? तो मैं उनको क्या कहूँ, यस मैम, ओके मैम, इससे ज्यादा तो मेरी आवाज निकलती नहीं थी। तो मैं चलिए, कहाँ चीज़ी जाने लाइन्स देते हैं यूज फिर मैं करूंगा। आपके लिए। अच्छा, कोई ऐसा एक्टर है जिसको आप ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं आजकल? मतलब सोशल मीडिया पे आप उसके फैन हो रखे हैं? एक को नहीं करा, मैं बहुत सारे लोगों को करते रहता ले हूँ। लो 2-3 जो आपने गर्ल्स के नाम लिए, मैं जाह्नवी कपूर मेरे दिमाग में बहुत आ रही है क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले ही उनके प्रोफाइल बहुत मैं चेक कर रहा था। उनका एक डांस वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था इन दिनों। हुँ। तो हाँ, वो देख के मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ था।
आई इवन लाइक श्रद्धा कपूर। Oh yes. हाँ, श्रद्धा कपूर इज वेरी प्रिटी, मैं उनको स्टॉक करता हूँ। कटरीना कैफ तो परमानेंटली मैं हम करता समझ रहूंगा। गए, वो विशाल के हाँ। आंसर्स का रिलेक्टेंस की वजह थी कि वो सिर्फ और सिर्फ कटरीना के साथ लॉयल हैं। समझ आ रहा है हाँ। हमको। हाँ, तो ओके, इन दो को तो लवली। अगर विशाल को मौका मिले, क्या वो टीवी में वापसी करेंगे? फिलहाल नहीं, मैं एकदम ऑनेस्ट आंसर दूंगा, फिलहाल नहीं। फिलहाल क्योंकि मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है फिल्म्स में, ओटीटी पे, तो मैं अपने आप को एज एन एक्टर यहाँ पे प्रूव करना चाहूंगा। बट कभी भी मैं अपने आप को, टेलीविजन को अपना एक दूसरा घर समझता हूँ और हमेशा मैं उसे एक बैकअप मानता हूँ। मुझे ये भरोसा है टीवी इंडस्ट्री पे कि कभी भी अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो वो मुझे हमेशा अपने काम में इंक्लूड करेंगे। दैट्स तो लवली। मैं करूंगा, मुझे कोई इस चीज की शर्म नहीं आएगी, मैं करूंगा। एंड विशाल, एक आखिरी सवाल। हमारे हम्म। आसपास इतना अच्छा टैलेंट है, मतलब इतने अच्छे एक्टर्स हैं। सिद्धांत ले हम्म। लीजिए, ईशान ले लीजिए, आज हम्म। की जनरेशन में अगर मैं बात करूं, क्या सेंस ऑफ कंपटीशन आता है आपको उनको देखकर, या आपको ऐसा लगता है कि इतना बेहतरीन काम हो रहा है मेरे आसपास और मुझे और प्रेरणा मिलती है कि मुझे इससे भी ज्यादा बेहतरीन काम करना है? या आप एक सेंस ऑफ कंपटीशन के तौर पे इन सारे नामों को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो फिर एक फीमेल एक्टर हो या मेल एक्टर? कंपटीशन में जरा भी नहीं करता, जरा भी नहीं है। आज तक मैंने जो भी काम किया है, मैं मानता हूँ कि जिसके नसीब में जो है, जिसके डेस्टिनी में जो लिखा है वो उसे मिलता है। मैं डेफिनेटली उन लोगों को देखकर बहुत इंस्पायर होता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने आप को पुश करने की कोशिश करता हूँ कि यार, अगर इन लोग इतना सारा काम कर रहे हैं तो मुझे भी अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को देख के मुझे एक इंस्पिरेशन मिलती है। अम, मुझे ईशान खट्टर को देख बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। वो अपने फिजिक पे, अपने परफॉर्मेंस पे बहुत ही ध्यान देते हैं, बहुत डिटेल्ड लगते हैं मुझे वो। अपने डांस पे तो वो भी एक बहुत मल्टी टैलेंटेड परफॉर्मर लगते हैं मुझे। तो मैं उनका बड़ा फैन हूँ उनके काम का। और काफी काफी सारे एक्टर्स, मेरे बहुत सारे नए मतलब न्यूकमर्स में मेरे बहुत सारे कुछ फ्रेंड्स हैं। अम, वर्धन पुरी, फिर सिद्धांत चतुर्वेदी, वो तो डेफिनेटली न्यू सुपरस्टार है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके के उनके फिल्म्स आ रहे हैं, कटरीना कैफ के साथ फिल्म आ रही है। देखिए, बात सारी वही थी। तो वो नेक्स्ट सुपरस्टार है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत हम्बल है। ये सारी क्वालिटीज ही देख के समझ में आता है कि अगली जनरेशन क्या कितनी कितनी टैलेंटेड है और क्या कर सकती है। तो हम कह दोनों सकते हैं कि दोनों दिस इज तीनों द को बेस्ट देख टाइम के। टू बी एन एक्टर। हम ये बोल सकते हैं कि शायद ये कुछ साल इस वक्त सबसे ज्यादा अच्छे हैं किसी भी परफॉर्मर हम्म। के लिए, इस प्रोफेशन में आने के लिए। यस, यस, एंड नाउ आल्सो वी हैव ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो जो अपने आप को एज अ कमर्शियल एक्टर परफॉर्म नहीं कर पाते, वो एज एन आर्टिस्ट जिसे कहते हैं, उसे वैसे परफॉर्म कर पाएंगे। लवली। बट थैंक यू हम्म। सो मच विशाल, आपने इतना टाइम दिया, इतनी मजेदार मेरे से बातें करी। मैंने पूरी हम्म। कोशिश करी कि आपको मैं एकदम ब्लश करा सकूं और मैं सक्सेसफुल रही। तो मुझे उस बात की बहुत खुशी है। और आपका कटरीना कैफ को लेके क्रश तो अब जग जाहिर होने वाला है, तो अब कुछ हो नहीं कर सकते हम उसमें। यस। बट थैंक यू विशाल आपके टाइम के लिए। आई विश आपको बहुत सक्सेस मिले और सनी से लीप्स एंड बाउंड्स आगे बढ़कर जब मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलूं तो मैं आपके एक नए किरदार के साथ आपके लिए चर्चा करूं कि अब इसके बहुत जल्द, इमेज आप कैसे तोड़ेंगे। एक अच्छे एक्टर बहुत की जल्द। सबसे अच्छी पहचान जितना हम काम समझते हैं वो यही है कि हम उनके नाम और किरदार को जितने सालों दर साल याद रखें। ट्रू, 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 वेरी ट्रू। आई होप आपकी ये जो बात है बहुत जल्दी सच होगी, और होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, मैंने 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉक कर लिए हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ विशाल, आने के लिए, हमारे साथ ये शो करने के लिए। आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया शुरू में, उसके बाद तो मैं बहुत ब्लश करने लगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो ही गया। बट थैंक यू, इट वाज रियली रियली नाइस इंटरव्यू विथ यू। थैंक यू।